लड़की ने नए किराए के अपार्टमेंट में एक जूही रंग की बिल्ली पाली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन उसे एक धमकी भरा पत्र मिला। बाहर के मिलनसार पड़ोसियों को देखकर लड़की को लगा कि शायद ये किसी का मजाक होगा। लेकिन उसी रात जब वो सो रही थी, तभी एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा रहस्यमय तरीके से खुल चुका था और रसोई से टिक टिक की अजीब आवाज आ रही थी। जब वो अवन के पास पहुंची तो उसे वहां मकान मालिक द्वारा छोड़े गए अपार्टमेंट के नियम दिखे। नियमों में साफ साफ लिखा था, पालतू जानवर रखना मना है। ये पढ़ते ही लड़की के मन में एक अशुभ आशंका पैदा हो गई। उसने घबराकर अवन खोला और देखा कि उसकी बिल्ली को भून दिया गया था। उसी समय उसके पीछे से एक परछाई गुजरी और अगले ही पल किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। कुछ ही देर में उस रहस्यमय व्यक्ति ने लड़की को कुर्सी से बांध दिया। जब कमरे की लाइट जली तो लड़की ने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दिन में दिखने वाला वही हैंडसम पड़ोसी था। लड़की उससे लगातार रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी और डिब्बे से एक इंजेक्शन निकाल लिया। इसके बाद वो उसके शरीर से खून निकालने लगा। लड़की ने पूरी ताकत से अपने शरीर को झटका और आखिरकार उसके जोर लगाने से कुर्सी टूट गई। जैसे ही आदमी उसकी ओर बढ़ा, लड़की ने एक जोरदार लात मारी और उसे गिरा दिया। फिर तुरंत घर से बाहर भागकर पड़ोसियों से मदद मांगने लगी। उसे लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि पड़ोसी भी उसी आदमी के साथ ही थे। जब लड़की दोबारा होश में आई तो उसने खुद को एक खाली कमरे में पाया। मकान मालिक चाहता था कि वो जल्दी से अपार्टमेंट के समुदाय में घुल मिल जाए, इसलिए उसने लड़की पर 2.5 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया। उसने लड़की को आदेश दिया कि दोनों हाथ दीवार पर रखकर और पैरों को फैलाकर खड़ी रहे और जब तक लाल बत्ती बंद न हो तब तक हिले भी नहीं। काफी देर बाद लड़की थक कर गिर पड़ी। तभी मकान मालिक कुछ लोगों के साथ कमरे में आया और बोला कि वो उसकी मदद करेगा। इसके बाद उन्होंने उसके हाथों में 2 कीलें ठोक दी। लड़की की मानसिक ताकत धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन आखिर में उसने कीलों से अपने हाथ खींच लिए। इस तरह उसने मकान मालिक की आखिरी परीक्षा भी पास कर ली और उसे अपार्टमेंट के परिवार का हिस्सा मान लिया गया। फिर लड़की को नहलाने और उसके घाव साफ करने के लिए ले जाया गया। पड़ोसियों ने बताया कि वे भी कभी इसी प्रक्रिया से गुजरे थे। कुछ समय बाद लड़की ने समुदाय में घुलने मिलने का नाटक करना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भागने का मौका ढूंढ रही थी। जल्द ही उसने ये कोशिश छोड़ दी क्योंकि उसे पता चला कि मुख्य दरवाजे का रिमोट मकान मालिक के पास है। इसके अलावा अपार्टमेंट के लोग बेहद अजीब और क्रूर थे। वे बचपन से ही बच्चों का ब्रेन वॉश करते थे। अगर कोई उनसे सवाल करता तो सभी मिलकर उसे थप्पड़ मारते। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मकान मालिक ने हर कमरे में कैमरे लगाए हुए थे ताकि वो सबकी हर हरकत पर नजर रख सके। उसी समय लड़की ने देखा कि एक बूढ़ी दादी लड़खड़ाते हुए चल रही थी।